हेलो दोस्तों, एक बार से फिर मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। 2023 भारत के लिए ये साल बड़ा तनाव वाला रहा है। अमेरिका से चिढ़ा हुआ चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हिमालयी सीमा पर युद्ध कभी भी छेड़ सकता है। दरअसल 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं, इसके एक आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। जानकारों का मामला है कि दुनिया में अभी अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध चल रहा है जो कभी रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। यह ताइवान पर कब्जे की कोशिश से लेकर जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना हक जताने तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही सिनेरियो में से ज्यादा आशंका चीन के भारत से उलझने की जताई जा रही है। अब तक भारत चीन से एक घोषित युद्ध लड़ चुका है। सियाचिन और इससे जुड़ी सीमा पर अघोषित युद्ध की स्थिति बरसों से बनी हुई है। क्यों 2023 में भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका ज्यादा है? क्यों चीन ताइवान पर हमले की बजाय हिमालयी सीमा पर अशांति फैलाने में ज्यादा फायदा देखता है? आप तो जानते ही हैं कि चीन भारत के खिलाफ अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के मकसद से इसे भारतीय राज्य के लिए चीनी, तिब्बती और पिनियन अक्षरों से नामों की तीसरी लिस्ट जारी की। भारत द्वारा अरुणाचल में G20 बैठक आयोजित करने के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने यह कदम उठाया। G20 की इस बैठक में भी शामिल नहीं हुआ। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए, जिसे यह स्टेट काउंसिल चीन के कैबिनेट द्वारा जारी भौगोलिक नामों पर नियम के अनुसार तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। चीन ने इसके साथ ही एक नक्शा भी जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंदर दिखाया गया है। इसमें अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के करीब एक शहर भी शामिल है। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम को खारिज कर चुका है और वह कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश सदैव भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा और गढ़े हुए नामों से यह तथ्य नहीं बदलते। इस चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका ने शुरू किए हैं युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका हाल में काफी करीब आए हैं। यह सहयोग रणनीति क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि भारतीय वायुसेना अब अमेरिका वायुसेना के साथ पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास करेगी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान आज से ही 2 दिवसीय युद्धाभ्यास करने जा रही है। देखो, ये युद्धाभ्यास से अरुणाचल प्रदेश से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वायुसेना की ताकत का नमूना जरूर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि पूर्वी कमान के सभी एयरबेस इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास के दौरान रफाल और सुखोई उड़ान भरकर चीन को संदेश देंगे। इसी सिलसिले में भारत ने अपनी मिसाइल तकनीक को भी बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए वो जो चाहता था कि वो MIRV तकनीक को ज़्यादा विकसित किया जाए। ये बात और है कि इसका भी जो है जवाब भारत ने तैयार कर लिया है। असल में अग्नि 5 का जो परीक्षण किया गया था मिसाइल का, उसमें MIRV तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसका शक अमेरिका और चीन को भी था। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो भारतीय वैज्ञानिकों की पीठ भी थपथपाई, ये बोलकर कि ये भारत इस चीज को करने में सफल रहा है। इसीलिए जानते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। एक साथ दुश्मन के कई टारगेट तबाह कर सकती है ये भारत की यह परमाणु मिसाइल, और इसका परीक्षण भी सफल रहा। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल अग्नि सीरीज की आधुनिक घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है
जानते हैं कि इस मिसाइल में क्या है इसकी ताकत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 21 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:45 बजे अग्नि प्राइम मीडियम रेंज परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसे अग्नि पी के नाम से भी बुलाया जाता है। परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। जंग के समय में इस मिसाइल को चलाने का फैसला भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड लेती है। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही न्यू जनरेशन मिसाइल है। 11,000 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की रेंज 1 से 2,000 किलोमीटर के बीच है। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। MIRV यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स पर हमला। यह उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस पर 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। यह 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। तीसरा स्टेज MARV है यानी मैन्यूरेबल रीएंट्री व्हीकल यानी तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसे BEML टेट्रा ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है। इसे तब बनाया गया जब चीन ने DF-12D और DF-26B मिसाइलें मिसाई, इसलिए भारत ने एरिया डिनायल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया। अग्नि प्राइम का वजन इसके पिछले वजन से हल्का भी है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इनका वजन हल्का है। बता दें कि अग्नि 1 का 1999 में परीक्षण किया गया था, फिर 2004 से इसे सेना में शामिल किया गया। इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर के बीच थी। भारत की इसी MIRV तकनीक से ही तो चिढ़ा हुआ है चीन। वो भारत को एक सबक सिखाना चाहता है और सुपर पावर बनना चाहता है। और जब से अमेरिका ने भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं, वो और भी चिढ़ गया है। इसलिए वो भारत को दिखाना चाहता है। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।